नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह शनि की होगी। शनि देव का 12 अप्रैल से लेकर 26 जुलाई तक का गोचर इस वीडियो से आप जान पाएंगे। कुंभ राशि के लिए खास चर्चा है। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन पर भी आधारित है। शनि मार्गी जी दोस्तों की ही चर्चा होगी। शनि 12 अप्रैल के पश्चात उदय भी हो जाएंगे, अभी अस्त चले आ रहे हैं। तो मार्गी शनि का आपका पूरा यौवन रूप देखने को मिलेगा। कहने का मतलब पूरे बली होंगे इस अवधि में और 26 जुलाई तक यह मार्गी रहेंगे। तो तकरीबन अप्रैल का आधा महीना, मई, जून और जुलाई ऑलमोस्ट सारा, तो करीबन 100 डेज से ज़्यादा ये समय बना है, 3-3.5 महीने। इस अवधि में शनि आपके कौन से कार्य सिद्ध करने वाले हैं और कौन से क्षेत्रों से आपको दिक्कत आ सकती है, यहाँ कहाँ से आपको सतर्क रहना है, उपायों की बात भी करेंगे ताकि आपकी प्रोग्रेस सुचारू रूप से होती रहे। गुरु इत्यादि के गोचर की हल्की सी टिप्पणी करेंगे। 2 जून तक गुरु आपके लिए बहुत बेहतर है, हालांकि उसके पश्चात भी बुरे नहीं कहे जा सकते, उच्च के हो जाएंगे गुरु 2 जून से। अभी गुरु फिलहाल आपके पंचम भाव में है। गुरु आपके लिए काफ़ी कल्याणकारी हैं, नो डाउट। और गुरु के कल्याणकारी होने के कारण ही शनि अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की अनुकंपा आपके ऊपर है, पंचम भाव में है, और शनि गुरु की राशि में होने के कारण आपके लिए शनि भी शांत हैं, बल्कि फेवरेबल हैं। कुछ पॉइंट्स को देखें तो खासकर 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि। दोस्तों, सीधा बिंदु पर आते हैं, बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। पहले काफ़ी भ्रांतियां हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो हमसे सीख कर प्रैक्टिस भी करने लगे हैं। हालांकि एस्ट्रोलॉजी बहुत गहन सब्जेक्ट है, एक उम्र लग जाती है इसे सीखने में, समझने में। पर चलिए, 2 पैसे कमाने हैं अगर किसी को, तो 5-4 साल में वह कुछ न कुछ तो सीख जाता है। तो मैं बता रहा था, हम दृष्टियों की पहले बात करेंगे और उसके पश्चात गुरु की चर्चा करना बहुत लाजमी है, क्योंकि आपके कुछ खास कार्य गुरु सिद्ध करने जा रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में है गुरु, सबसे बड़ी बात यह भी है, तो ये अच्छी स्थिति है। शनि सेकंड हाउस में बैठकर किस तरह के फल दे सकते हैं और कहाँ अवरोध आता है। द्वितीय भाव में शनि बैठकर क्या क्या कर सकते हैं इस अवधि में, मार्गी शनि, क्योंकि वक्री होने से पहले ये ग्रह कुछ न कुछ तो देकर जाएगा, ये बात निश्चित है। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सटीक, बिना लाग लपेट के मैं ये चर्चा करने जा रहा हूँ। इसे नोट कर लें। कुछ तिथियाँ बताने जा रहा हूँ, वो नोट करें। कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, वो नोट करें। और कुछ खास मंत्र आपको बताऊंगा, वो भी नोट करें। दोस्तों, शुरुआत में ही एक मंत्र बता देता हूं। अगर आपका मकान अभी तक नहीं बना, जायदाद नहीं बनी, खासकर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जिसके शनि कारक हैं, बने हुए मकान के शनि कारक होते हैं और लैंडेड प्रॉपर्टी के मंगल कारक होते हैं, तो आपको शनि के बीज मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रो सह शनिश्चराय नमः का जाप जरूर करना चाहिए। कम से कम 1 माला जाप डेली बेसिस पर संध्या समय ही करना चाहिए। काले वस्त्रों का दान करें, काले वस्त्र धारण ना करें इस अवधि में। इस साल की बात कर रहा हूं, पूरे साल आपको काले वस्त्र नहीं धारण करने। काले उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, चने, ब्लैक ग्राम्स जिसे कहते हैं, और एक नमक का पैकेट
लोहे का कोई टुकड़ा काले वस्त्र में डालकर शनि मंदिर में दान करें या पीपल के पेड़ के नीचे सुबह सवेरे रख दें और शनि के बीज मंत्रों का जाप करते रहें। किसी गरीब, किसी भिखारी को, किसी हैंडीकैप को शनिवार के दिन सरसों के तेल का तला हुआ कुछ न कुछ भोजन इत्यादि करवाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, शनि क्या कहते हैं। इससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर आप काफ़ी समय से हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से, परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कौतूहल में है कि कितने चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं जिन लोगों ने, हमें भी लाइन में लगा लीजिए। वायदा करता हूं आपको इस चैनल से काफ़ी लाभ होगा। अगर आप खासकर ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये गोचर की वीडियोस आपके लिए काफ़ी लाभान्वित करने वाली होंगी। शनि दोस्तों दंडाधिकारी कहे जाते हैं, कर्म फलदाता कहे जाते हैं। कर्मों का भुगतान शनि की दशा में हुआ करता है। जिन जातकों की शनि की महादशा अंतरदशा है, उन्हें जो ऊपर अभी उपाय बताए हैं वो जरूर करें। दोस्तों शनि सेकंड हाउस में बैठकर आपके एसेट्स बढ़ाएंगे। इस अवधि में आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार लाएंगे। आप कहेंगे ये तो शनि की 7.5 लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, हीरे में चमक तभी आती है जब जोहरी उसे अच्छी तरह से तराशता है। शनि क्योंकि आपकी राशि के मालिक हैं, तय जिंदगी कभी दशा से, कभी गोचर से, कभी ढैया से, कभी 7.5 से आपको निखारते रहेंगे। आप समझते हैं कि हमें तंग करते हैं, हमें कष्ट देते हैं, नहीं, उसमें छिपा हुआ मर्म समझें। ये आपको दुनिया की हकीकत दिखाते हैं, रिश्ते नातेदारों की हकीकत पहचान करवाते हैं, पैसे की वैल्यू पता चलती है, काम की वैल्यू पता चलती है, दुनिया किधर जा रही है और आपको क्या करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है समाज के प्रति, फैमिली के प्रति आदि इत्यादि का एहसास दिला देती है। शनि दोस्तों मित्र ही हैं, खासकर आपके लगन के लिए। शनि द्वितीय भाव में बैठकर शुरुआती दौर में जिनका कुंडली में यह योग होता है, उन्हें कई तरह के काम बदलने पड़ सकते हैं। स्वभाव से ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा सोबर होता है, मजाकिया नहीं होता ज़्यादातर। अगर दूसरे कॉम्बिनेशन बने हो तो बात दूसरी है, परंतु शनि ज़्यादातर व्यक्ति को सोबर बनाता है सेकंड हाउस में। फैमिली मैन होता है, धन की लालसा रहती है, धन प्राप्त करने में उसका सारा जीवन निकल सकता है। फैमिली कुटुंब के साथ ही उसका समय बीतता है और 50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते या उसके पश्चात ऐसा व्यक्ति जिसके शनि सेकंड हाउस में हो, कुछ ना कुछ उपलब्धि हासिल कर लेता है, उसका समाज में प्रतिष्ठा होता है। सबसे बड़ी बात, ये समाज में व्यक्ति को एक चमक देता है, एक स्थान देता है जिसके आप हकदार होते हैं। जनरली तय जिंदगी मेहनत की होती है, इसलिए ये आपको एक अच्छा स्थान देता है, समाज में उच्च पद देता है, एक रिस्पेक्ट देता है। क्योंकि स्ट्रगल बहुत करवाता है, इसलिए आपको समझ आ जाती है और आप कहीं ना कहीं पहुंच पाते हैं। सेकंड हाउस का शनि धन में भी शुरुआती दौर में जरूर दिक्कत होती है, मेहनत से कमाई करनी पड़ती है, काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं, परंतु बाद में यही शनि सहायक हो जाते हैं। गुरु की राशि में अगर गुरु अच्छा हो तो व्यक्ति करोड़ोपति तक बनता है। गुरु शनि का संबंध हो तो लिख लीजिए अरबोपति बनता है आज के परिप्रेक्ष्य में। गुरु शनि केंद्र में त्रिकोण में बैठे हो, दूसरे भाव में 11वें भाव में हो तो व्यक्ति राजा होता है। व्यक्ति राजा होता है, उसकी एक पहचान होती है, लोग उसके दर पर
खड़े रहते हैं काम अपने निकलवाने के लिए। गुरु शनि का संबंध कुंभ लगन के लिए बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि लग्नेश शनि हैं और धनेश लाभेश गुरु हैं। ये बहुत बड़ा लक्ष्मी योग होता है। केंद्र त्रिकोण में इनकी युति हो जाए तो कमाल होता है। एनीवेज, अगर ये युति 4th हाउस में हो तो व्यक्ति फेमस भी होता है। शनि 4th हाउस में बैठकर लगन को देखेगा 10th एस्पेक्ट से, गुरु के साथ होगा तो नामी गिनामी इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 10th हाउस के ऊपर कौन से और ग्रहों का प्रभाव है, 10th हाउस कैसा है, आदि इत्यादि। कैरियर को भी ध्यान से देखना पड़ेगा तब तो। दोस्तों, शनि की तृतीय दृष्टि आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है। इस अवधि में आप जमीन जायदाद, मकान, वाहन परचेज करने के मूड में रहेंगे और एटलीस्ट स्थान परिवर्तन के योग बनाता है ये शनि, अच्छे के लिए। ये नहीं कि बदहाली की स्थिति में आप एक मकान से दूसरे मकान में चले जाएं। कोई ना कोई कार्य अपना सिद्ध करने के लिए आप अपना मकान का, रेजिडेंस का परिवर्तन, कारोबार का परिवर्तन भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं, जो बुरा नहीं है, क्योंकि शुक्र के घर को शनि देखे तो अच्छा ही है। प्रैक्टिकल सोच रखेंगे तो आप ये परिवर्तन जरूर करेंगे। अगर इमोशनल होते रहें, डरे रहें, घबराए रहें, तो ये परिवर्तन आप ना ही करें तो अच्छा है। कन्फ्यूजन में है, राहु केतु के प्रभाव में है, तो ये परिवर्तन आपको करने भी नहीं देंगे राहु केतु। जहां पर बैठे हैं, जिस मकान में बैठे हैं, वहीं पर बैठे रह जाएंगे। आपको बता दें, आपके लिए जो मकान का नंबर, लकी नंबर होता है, वो 8 कभी नहीं होगा, क्योंकि शनि 12वें भाव के भी मालिक हैं। जिस मकान का, जिस क्वार्टर का 8 नंबर टोटल हो, उसमें नहीं रहना, भले शनि कितने अच्छे हों आपकी कुंडली में। आपको रहना चाहिए शुक्र के नंबर वाले मकान में। जैसे कि किसी का 15 नंबर बने, 6 नंबर बने, 24 बने, टोटल करने से 6 नंबर आपकी लक्की रहता है। एनीवेज, ये दूसरी बात हो जाएगी। अब बात करते हैं सप्तम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर। आपकी आयु में वृद्धि करने वाला योग बना हुआ है। अगर आपकी कुंडली में शनि 2nd हाउस में है तो आपकी लंबी आयु होती है, गोपनीय कष्ट दूर होते हैं, धन की स्थिति बेहतर होती है, अचानक से धन आने के योग बनते हैं और गोपनीय कार्य करने वालों के लिए स्थितियां भी अच्छी रहेंगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज में हैं, साइंटिस्ट हैं, खासकर कोई रिसर्चर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। धर्म कर्म में आस्था भी रहेगी। गुरु क्योंकि अष्टम भाव से केंद्र में है, केंद्रीय प्रभाव गुरु का अष्टम भाव के ऊपर पड़ ही रहा है, तो अष्टम भाव आपके लिए काफ़ी सुखद है। वो कई तरह की होनी अनहोनी से बचाता है, आपको अनहोनी से बचाता है। कहीं अष्टम भाव गुरु का प्रभाव त्रिकोण में हो, पंचम भाव में, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है, तो गुरु की स्थिति के कारण आप का जो IQ है बहुत अच्छा रहता है। आप वाइज रहते हैं, समझदारी से आगे बढ़ते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं, घर परिवार वालों को साथ लेकर चलते हैं, ऑफिस में जो कोलीग्स हैं उनके साथ चलते हैं, समाज में जिससे प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन की स्थिति बढ़ती है और स्वास्थ्य भी आपका अनुकूल रहता है। शनि की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि कुंभ राशि आती है, तो इस मार्गी शनि की दृष्टि जो कि शिफ्ट होने से पहले, शिफ्ट तो नहीं कहेंगे, वक्री होने से पहले आपको कोई बड़ी उपलब्धि दे जाए। कोई आप कारखाना बनाएं, कोई फैक्ट्री बनाएं, कोई मशीनों का परचेज करें, कोई मशीनों में इन्वेस्ट करें, फाइनेंस में इन्वेस्ट करें, गोल्ड में इन्वेस्ट करें, पीले पदार्थों से लाभान्वित हों, काउंसलिंग कंसल्टेंसी से लाभान्वित हों, शनि से संबंधित कल कारखानों में कामकाज करने का मौका मिले, जॉब मिल जाए। अगर आप छात्र हैं,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पारित होने के 100% योग बने हुए हैं। जून से पहले पहले बल्कि आपको कोई बड़ी नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं। शनि का उदय होना 12 अप्रैल से ये सब तय करता है। ये 100+ डेज हैं, आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इस अवधि में कोई बड़ी उपलब्धि मिलेगी। घर परिवार में भाई बहनों के साथ भी अच्छा समय बीतेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, कोई आपका हाथ पकड़कर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर देगा। गुरु जब पंचम भाव में होते हैं तो 11वें भाव को देखते हैं। 11वें भाव के भी गुरु कारक माने गए हैं। तो अपनी ही राशि है 11वें भाव में गुरु की, तो आय के साधन बढ़ेंगे। कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ चुका होगा या बढ़ने वाला है, सत्य वचन है, और ये परमानेंट रहने वाला है। स्पेकुलेशन से लाभ होने जा रहा है आपको। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट से लाभ होने वाला है आपको। संतान को लेकर जो टेंशन है, तनाव है, वह दूर होने वाला है। 11वें भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, दोस्तों आप मैच्योरिटी का प्रदर्शन करने वाले हैं। अपने कामकाज को लेकर ज़्यादा सिंसियर होकर, ज़्यादा फोकस होकर, ज़्यादा डिटर्मिन्ड होकर आप आगे बढ़ेंगे। अपने कामकाज को एक सही मुकाम तक पहुंचाएंगे। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपकी प्लानिंग है, उसे आप सही तरीके से हैंडल करते हुए, संकरे रास्तों से निकलते हुए, ऑब्स्टेकल्स को दाएं बाएं करते हुए, बड़े प्यार से, नजाकत से आप अपनी मंजिल को हासिल करने जा रहे हैं। मर्यादित तरीकों से शनि विलंब करता है दोस्तों, परंतु आपको अपने टारगेट तक पहुंचा देगा 26 जुलाई से पहले पहले। ये शनि की खासियत है। शनि बहुत लेट कर देते हैं देने में, परंतु देते हैं तो बहुत मीठा होता है, और वह परमानेंस के साथ रहता है आपकी ज़िंदगी में। अगर ऐसी अवधि में जो ये शनि का दूसरे भाव में गोचर है, व्यक्ति मकान बनाए, मकान बनाना शुरू भी कर दे, क्योंकि फिक्स्ड साइन के ऊपर दृष्टि है। शनि की दृष्टि वृषभ राशि के ऊपर है, 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, जायदाद का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद इस अवधि में छेड़े मत। अगर छिड़ गया तो लंबे समय तक चलेगा। शनि की दृष्टियां ये बताती हैं कि जिस भाव से कोई पंगा हुआ, कोई अपवाद उठा, कोई प्रॉब्लम उठी, जिस भाव पे इसकी दृष्टि है शनिदेव की, उस भाव से लंबे समय तक आप पीड़ित रहेंगे। तो इसलिए पेरेंटल प्रॉपर्टी की जहाँ तक बात है, कोई इशू छेड़े ना, और ज़मीन जायदाद मकान परचेज करके मकान का कंस्ट्रक्शन हल्का सा शुरू कर दें। अगर पहले से प्लॉट है तो बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट फाउंडेशन ही उसकी डाल दीजिए। 11वें भाव के ऊपर भी प्रभाव अच्छा है, जो आपको प्रॉपर्टी के कामकाज से फ़ायदा, और शनि से संबंधित कामकाज भी आप कर सकते हैं, उससे भी फ़ायदा हो। रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल्स, टनल्स, खदानों का कामकाज, ट्रांसपोर्ट, लेबर, रेलवेज, शिपिंग यार्ड्स में जो कामकाज करते, जो भूमिगत कामकाज करते हैं, इवन जो पराविद्याओं से संबंधित कामकाज करते हैं, जेम्स का सेल परचेज करते हैं, उन सभी को फ़ायदा होगा। तो कुल मिलाकर ये 26 जुलाई तक का समय 12 अप्रैल से आपके लिए अद्भुत है, राजयोग कारक है। यहाँ पर दूसरे ग्रह भी इसी को कम्प्लीमेंट करते हैं मेरी बात को। जी हाँ दोस्तों, शुक्र 4th हाउस में आने वाला है 19 अप्रैल से, और सूर्य उच्च के होने वाले हैं 14 अप्रैल से। तो एनीवेज, जहाँ तक बात है शनि और गुरु के गोचर की, ये बहुत अद्भुत राजयोग कारक हैं। राहु केतु आपके लिए बहुत अच्छे हैं, पहले से ही अपने अपने नक्षत्र में आ चुके हैं। राहु सतभिषा में है और केतु भी
अपने नक्षत्र में हाल ही में प्रवेश हुए हैं, मघा नक्षत्र में। तो ये जो लंबे जो बड़े ग्रह हैं, लंबी अवधि तक एक भाव में रहते हैं, ये आपके लिए अब सुखद हो चुके हैं। अब कोई साढ़े साथी नहीं है, कोई ढैया नहीं है, कुछ नहीं है, कोई डराने वाले पोंगा पंडित, उनको जयराम जी बोलिए। जी हाँ दोस्तों, सभी का भला हो ऐसा सोचिए। शनिदेव आपके ऊपर कृपा बनाए रख। किस तरह की वीडियोस देखना अच्छा लगता है? थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।